कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और क्यों कोका कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ और क्या मैगी पहली बार रबड़ से बनी थी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही अमेजिंग चीजों के बारे में जानेंगे जो गलती से बन गई थी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, क्या आप जानते हैं जो पोटैटो चिप्स आप सब आज मजे से खाते हैं वो असली में गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट किए थे। एक बार कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू की वजह से कस्टमर नाराज हो गया और कंप्लेंट की ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसलिए उसने शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसके बाद ये बात शेफ के दिल पर लग गई और फिर उसने गुस्से में आलू को बहुत पतला और बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राई करके उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिया। मजेदार बात यह है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आए। तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ। क्या आपको भी चिप्स खाने में अच्छे लगते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है, लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप आज चाय बनाते हैं वो टी बैग आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग चीन के टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटली में बांध कर रखा जाता था, लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग का इन्वेंशन 1908 में थॉमस जे सुलिवन ने किया था। थॉमस एक टी एजेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांधकर भेजा करते थे। कुछ लोगों ने सैंपल्स को ऐसे डायरेक्टली पानी में डालकर चेक करना शुरू कर दिया और उन्हें ये तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से इन टी बैग्स को लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो पिलो आज आप इस्तेमाल करते हैं वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों, पिलो आज से 1000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो पिल्लो यानी तकिया पहले पत्थर या लकड़ी से बने होते थे और उस जमाने में पिल्लो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बल्कि नाक, मुंह और कान को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के समय में पिल्लो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया, जिसके बाद जब वो उस पत्थर और कपड़ों के तकिए पर सोया तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिया बनाना शुरू कर दिया। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों, हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन छोटे से बच्चे की भूल की वजह से हुआ था? दरअसल 100 साल पहले एक 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उस ग्लास में छोड़कर वो बच्चा उसे पीना भूल गया। उस वक्त ठंड का मौसम था। सोडा चम्मच के साथ एक गिलास के अंदर जम गया था और फिर उसने जब उसे खाया तो उसे बड़ा मजा आया और उसने जब ये सबको बताया तो अमेरिका के कन्फेक्शनर हैरी बर्ट को आइडिया आया कि क्यों ना इस सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 5, बबल रैप हम सभी को पसंद होता है क्योंकि इसे फोड़ने में हमें मजा जो आता है। इसके साथ ही साइकोलॉजिकली भी ये प्रूव्ड है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को आखिर किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था? दरअसल साल 1957 में इसे दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए इन्वेंट किया गया था। इसलिए पेंट के बॉक्स में बबल रैप को उसके साथ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, बबल रैप दीवारों पर अच्छे डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसके इन्वेंटर्स ने ये नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को खराब होने से बचा पा रहा है। इसके बाद उन्होंने इसे वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया और तब से अब तक बबल रैप को आप हर एक पैकेजिंग के अंदर देख सकते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सिर दर्द और एंजाइटी को दूर करना था? कोका कोला को जॉन स्टिथ पैम्बर्ट ने सिर दर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन जब वो ये सिरप बना रहे थे तब गलती से उनके मिक्सर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। नंबर 7, जो वैसलीन आज आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है उसका इन्वेंशन सिर्फ एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेस बोर्ड ने गलती से कर दिया था।
असल में दोस्तों वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद बचा हुआ सब्सटेंस होती है जिसे रोड वैक्स कहा जाता है, जिसे रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे। पुराने जमाने में जब लोग ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे तो उन्हें बहुत सी चोटें लग जाती थी। वर्कर्स ने नोटिस किया कि जब ये रोड वैक्स उनकी चोट पर सफाई करते वक्त लग जाती थी तो उससे इनकी चोट ठीक होने लगी थी, जिसके बाद रॉबर्ट चेज बोर्ड ने इस रोड वैक्स को वैसलीन का नाम दिया। बस तभी से लोगों ने वैसलीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 8, आपने चिपकने वाली चीज तो अपने कपड़ों में देखी होगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो के इस्तेमाल से हर काम आसान लगने लगता है, लेकिन क्या आपको पता है वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज दी मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ हाइकिंग कर रहे थे, जहां बर्डॉक नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उनके डॉग के बालों से चिपक गया था। जिसके बाद जॉर्ज ने देखा कि इसमें कुछ कांटे हैं, जिसकी वजह से ये कपड़े और बालों से चिपक रहा है, और इस तरह से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 9, आज आपको गैस जलानी हो या सिगरेट्स, आपको मैचेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैचेस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? मैचेस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह केमिकल्स की मदद से मेडिसिन बना रहे थे। जॉन लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से केमिकल को मिला रहे थे। तभी एक स्टिक पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया, जिसके बाद जॉन ने जब उस केमिकल को हटाने के लिए उस स्टिक को जमीन पर रगड़ा तो उसमें आग लग गई, और इस तरह से उन्हें मैचेस बनाने का आइडिया आया। नंबर 10, चिंगम खाते हुए आपको हर रोज बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंगम का आविष्कार आखिर क्यों हुआ होगा? क्योंकि इससे हमें कोई ताकत या फायदा तो नहीं मिलता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि चिंगम का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। जी हाँ, चिंगम को वॉल्टर ई डीमर ने गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबड़ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्हें बबल्स वाले रबड़ जैसी चीज मिली, जिसके बाद इसके अंदर कलर और फ्लेवर्स ऐड करके उसे चिंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही लोगों को पसंद आने लगा था। नंबर 11, प्लास्टिक के बारे में तो आप सब जानते होंगे। प्लास्टिक बहुत यूजफुल तो होती है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तो पॉल्यूशन है जो इससे होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था? दरअसल प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले शीलेक नाम के प्रोडक्ट को हर चीज के लिए, जैसे सीडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन शीलेक बहुत महंगा होता था। इसलिए लियो हेड्रिक बैकलैंड ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे शीलेक को रिप्लेस किया जा सके। लेकिन जब लियो ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से ऐसा पदार्थ बना जो आराम से मुड़ पा रहा था और मजबूत भी था, और इस तरह से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। नंबर 12, मैगी इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की सबसे फेवरेट डिश होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने कब और क्यों किया था? दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल जूलियस बिजी वर्किंग वुमन एंड मदर्स के लिए एक न्यूट्रिशन और जल्दी पकने वाली डिश इन्वेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए थे। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था तब इसके अपीयरेंस से लोगों को लगा कि ये शायद रबड़ से बनी है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबड़ की तरह था। लेकिन फिर मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन्स के दिल में जगह बना ली और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया था। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।